जब कभी आप कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, आपके दिमाग में यही ख्याल आता है कि कोई ना कोई मुर्दा आपको देख रहा है। क्या हो अगर आपके घर के पास में बने कब्रिस्तान के सारे मुर्दे जाग जाए और उनमें से एक आपके घर में सेंध मार लेता है। तब आप समझ जाइए कि आप ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का हिस्सा बन चुके हैं, यानी मुर्दों द्वारा मचने वाली तबाही। ज़ॉम्बी ये कई लोगों का पसंदीदा विषय है। अक्सर फिल्मों और वीडियो गेम्स में हमने इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं जिनमें मुर्दे जाग जाते हैं और हम उन्हें देखकर और सुनकर काफ़ी रोमांचित होते हैं, जिसके बाद हमारे दिमाग में भी कई तरह के ख्याल आते हैं कि अगर ऐसा सच में होता तो आप क्या करते। लेकिन ये सब आप केवल अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, क्योंकि इसकी गंभीरता से कोई भी परिचित नहीं है। फिल्मों में मुर्दों का जिंदा हो जाना ये बस एक कल्पना मात्र है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सब असल ज़िंदगी में भी संभव है तो आप में से काफ़ी लोग इसे मजाक समझेंगे, लेकिन ये सच है। विज्ञान के अनुसार ऐसा होने की संभावना है कि आप सुबह उठें और आपको पता चले कि अब आपको मुर्दों से अपनी जान बचाने के लिए सच में सर्वाइव करना होगा। सच में उनके द्वारा संक्रमित होने से बचना होगा। ये कोई वीडियो गेम नहीं बल्कि असली ज़िंदगी में हो सकता है। आज मैं ऐसी ही वो 5 संभावनाएं बताऊंगा जिनसे इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल सकता है। रेबीज एक बहुत ही जानलेवा इन्फेक्शन है। अगर समय पर इसका उपचार न किया जाए तो बाद में इंसान की बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। किसी भी संक्रमित जानवर के इंसान को काटने पर रेबीज हो सकता है, लेकिन चूंकि ये एक परजीवी वायरस नहीं होता है और ना ही इसका म्यूटेशन आज तक देखने को मिला है। अगर सही समय पर इसका उपचार कर लिया जाए और खुद को वैक्सीनेट कर लिया जाए तो इसे बचा जा सकता है, लेकिन इसके प्रति लापरवाही जानलेवा हो सकती है, क्योंकि एक बार शरीर के अंदर जगह बना लेने के बाद रेबीज का उपचार करना नामुमकिन है। रेबीज वायरस सबसे पहले हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से आदमी कई बार उग्र हो जाता है और वो किसी ज़ॉम्बी की तरह ही बिहेव करने लगता है। हालांकि ये उस तरह से नहीं होता जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के काटने पर तुरंत अगला व्यक्ति इन्फेक्ट हो जाए और कुछ घंटों में ही ज़ॉम्बी बन जाए। इस प्रक्रिया में समय लगता है। रेबीज़ के पहले लक्षण जो इंसान में दिखते हैं वो है घबराहट, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशंस और पैरालिसिस होना, लेकिन इसके ये लक्षण तुरंत नज़र नहीं आते। ये ज़्यादातर आपके इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है कि आप इससे कितनी जल्दी प्रभावित होते हैं। सवाल ये है कि क्या रेबीज़ वायरस से इंसान सच में ज़ॉम्बीज़ में बदल सकता है। इसका अगर सैद्धांतिक जवाब दिया जाए तो ये संभव है। अगर प्राकृतिक रूप से रेबीज़ वायरस अपना जेनेटिक कोड बार बार बदल ले तो इसका संक्रमण समय कम हो जाएगा और इंसान में बहुत जल्दी इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। कई वायरसों का प्राकृतिक तौर पर म्यूटेशन रेट बहुत हाई होता है, यानी वो लगातार बदलते रहते हैं, यहाँ तक कि विक्टिम के शरीर को दिए जाने वाले वैक्सीनेशन को भी ये बाईपास कर सकता है। म्यूटेट होने पर ही ये एक परजीवी की तरह व्यवहार करने लगेगा। अगर ये भी फ्लू वायरस की तरह हवा में फैलने लगे तो ये बिल्कुल उसी तेज़ी से आगे बढ़ेगा जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस बढ़ता है, और तब जाकर ये बहुत खतरनाक रूप ले लेगा। इस अवस्था में इंसान सच में बहुत ही जल्दी संक्रमित होगा और फिर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर ये वायरस इनक्यूरेबल हो जाएगा। ओफियोकॉर्डिसेप्स जीनस। कॉर्डिसेप्स एक तरह का फंगस है। वैसे तो फंगस की 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं। उनमें से कई प्रजातियाँ काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि जानवरों के लिए ये काफ़ी जानलेवा होती है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक फंगस है वो है ओफियोकॉर्डिसेप्स। ये फंगस कीड़ों के शरीर के रोम छिद्रों से उनके अंदर प्रवेश करके उनके शरीर को संक्रमित कर देती है, जिसके बाद ये परजीवी फंगस उन कीड़ों के दिमाग को पूरी तरह अपने वश में कर लेती है। ऐसा होने पर उन कीड़ों का व्यवहार काफ़ी अजीब और उग्र हो जाता है, क्योंकि कीड़ों के मरने के बाद भी ये परजीवी उसके अंदर जिंदा रहता है और उनके शरीर के माध्यम से लगातार फैलता है। ये फंगस इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जंगल के सारे कीट पतंगों की पूरी आबादी का सफाया कुछ ही दिनों में कर सकता है, जो कि पर्यावरण के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है। अगर ये फंगस
किसी चींटी को संक्रमित कर दे तो ये उसके दिमाग को कंट्रोल करके सबसे पहले उसे ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ प्रॉपर रोशनी और उमस हो, और अंत में वो चींटी मर जाती है और जिसके बाद वो परजीवी अपना भयावह रूप दिखाता है। इस प्रक्रिया के कुछ सप्ताह बाद ही चींटी का वो मृत शरीर अब खुद उस फंगस को रिलीज करने लगता है, जो दूसरे कीट पतंगों के रोम छिद्रों द्वारा उनके अंदर चले जाते हैं। तो क्या यह फंगस इंसान को भी संक्रमित कर सकती है? हालांकि अभी तक इस तरह का कोई भी केस सामने नहीं आया है जिसमें यह फंगस इंसान को संक्रमित कर सके, क्योंकि फंगस और वायरस में संक्रमित करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। लेकिन प्रकृति कब क्या रूप ले ले ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कई बार अपना रूप बदल लेने के बाद एक छोटा सा वायरस भी पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। इस पर कई तरह की बहस छिड़ चुकी है कि क्या यह फंगस इंसान के लिए भी घातक हो सकता है। अगर किसी तरह यह फंगस अपना गुणधर्म बदलकर वायरस में तब्दील हो जाए तो कुछ हद तक इंसान के इससे संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है, और फिर वो भी इस तरह बिहेव करेगा जैसे ज़ॉम्बी चींटियां करती है। ये इंसानों को काफ़ी उग्र बना देगा, जिससे वो एक दूसरे पर ही हमला करने लगेंगे। इस फंगस का खतरा इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इसको आपके शरीर के अंदर घुसने के लिए आँख, नाक या मुंह की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर के रोम छिद्रों से भी आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। सन 2013 में ऑफिशियली रिलीज़ हुआ एक्शन एडवेंचर गेम द लास्ट ऑफ अस इसी फंगस के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक छोटा सा फंगस इंसान को ज़ॉम्बीज़ में बदल सकता है। न्यूरोटॉक्सिन केमिकल्स। कई लोगों को लगता है साइनाइड, आर्सेनिक और स्ट्राइकनिन ये दुनिया के सबसे खतरनाक जहर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है टेट्रोडोटॉक्सिन, जो पफर फिश में पाया जाता है। इसके अलावा ये ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस और ब्राज़ील में पाए जाने वाले छोटे मेंढकों की त्वचा पर भी होता है। जापान में हर साल लगभग 50 लोगों की जान पफर फिश की वजह से चली जाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला ये अब तक का सबसे जानलेवा न्यूरोटॉक्सिन है। अगर ये किसी तरह इंसान के शरीर में चला जाता है तो उसकी मौत निश्चित है। अगर इसको किसी तरह ट्रीटमेंट करके शरीर से बाहर निकाल भी दें तो भी आपका शरीर वापस से पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाता। हमारे नर्वस सिस्टम पर इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। यह आपका दिमाग डेड कर देता है। इंसान तो जिंदा रहता है लेकिन उसका दिमाग मर चुका होता है। ज़ॉम्बीज़ का जिक्र आज से नहीं बल्कि कई 100 साल पहले से ही वुडू विद्या में होता आ रहा है। कई लोग इसे तंत्र मंत्र मानते थे तो कई लोग दूसरों को नशे के माध्यम से गुलाम बनाने की चाल। 20वीं शताब्दी के अंत में जब यूएस मरीन के सदस्य हैती से लौटे तो वो अपने साथ वहाँ की ऐतिहासिक कहानियाँ भी साथ लेकर आए कि किस तरह वुडू विद्या का प्रयोग करने वाले लोग मुर्दों को कब्र में से जगाते थे। इतिहास में मौजूद हैती समुदाय के लोग ज़ॉम्बीज़ में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि वुडू विद्या से ऐसा किया जा सकता है। वुडू प्रैक्टिस करने वाले हैती समुदाय के लोग बोको नाम के एक पाउडर का प्रयोग लोगों पर करते थे, जो उनके शरीर को किसी मुर्दे की तरह बना देता था। लोगों को लगता था कि वो इंसान मर चुका है, जिसके बाद में उसे दफना दिया जाता था। लेकिन वुडू प्रीस्ट उन्हें कब्र खोद कर बाहर निकलवाते थे और उनके शरीर को कंट्रोल करते थे, क्योंकि ये सब उस पाउडर का असर था, जो कि असल में एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन ड्रग होता था। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को पूरी तरह नकार दिया, लेकिन 33 साल पहले वेड डेविस नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च में ये खुलासा किया था कि हैती समुदाय के लोग सच में इस तरह की विद्याओं को अंजाम देते थे और अपने तंत्र मंत्र में वो जिन पाउडर का उपयोग करते थे वो उन्हें पेड़ पौधों और जानवरों से मिलता था और उनमें टेट्रोडोटॉक्सिन भी मौजूद था। पहले के समय जो चीज़ें तंत्र मंत्र का नाम लेकर की जाती थी, आज के टाइम भी उन्हें विज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। दुनिया के कई देश गुप्त रूप से जैविक हथियार बनाकर इस काम को अंजाम भी दे सकते हैं। अगर कोई सन के वैज्ञानिक ब्रेन डेड करने के साथ इंसान को अग्रेसिव बना देने वाले कुछ केमिकल्स का यूज़ करके ऐसा फॉर्मूला बना ले जिसका उपयोग जैविक हथियार के रूप में किया जा सके, क्योंकि ऐसा करना कई हद तक संभव है। अगर ऐसा हुआ तो किसी भी देश की जनसंख्या को
जॉम्बीज में बदला जा सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए काफ़ी विनाशकारी साबित होगा। स्टेम सेल्स और नैनोवायरस। स्टेम सेल्स और नैनोवायरस आने वाले समय में मेडिकल साइंस के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, लेकिन साथ ही ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। दुनिया के कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो नैनोबॉट्स पर काम कर रहे हैं, जो एक छोटी सी सिलिकॉन चिप के रूप में होगी, जिसे ब्रेन के अंदर लगाया जा सकता है, जिससे इंसान के मरने के कई महीनों बाद तक भी उसका दिमाग जिंदा रह पाएगा। यहाँ तक कि इस नैनोबॉट्स पर ऑलरेडी शोध चल रहा है। इसका उपयोग करके दिमाग की टूटी हुई नर्व्स को दोबारा से रिपेयर किया जा सकेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस चिप की मदद से कोई भी व्यक्ति आपके दिमाग को आसानी से कंट्रोल करके आपको अपना पपेट बना सकता है। इसके अलावा एक और ज़रिया है जिसकी वजह से इंसान अपने दिमाग का कंट्रोल खो सकता है, और वो है स्टेम सेल्स। भविष्य में स्टेम सेल्स का प्रयोग शरीर के कई मरे हुए ऑर्गन्स को दोबारा बनाने के लिए किया जाएगा। इंसान के मरने के बाद उसके दिमाग की बाहरी परत भी बहुत जल्दी मरने लगती है। इसी बाहरी परत की वजह से हमारे अंदर भावनाएं होती है और हम चीज़ों को याद रख पाते हैं, लेकिन दिमाग की आंतरिक परत अभी भी जिंदा रहती है। लेकिन इस आंतरिक परत का काम केवल इंसान की प्राथमिक ज़रूरतों को करवाना है, जैसे चलना फिरना या खाना। इसका मतलब अगर उनके प्राथमिक आवश्यकताओं के बीच कोई भी आएगा तो वो उग्र भी हो सकते हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि वो आपको खाकर अपनी भूख भी मिटा सकते हैं। कोई नहीं जानता कि इस दुनिया के किसी कोने में कोई वैज्ञानिक अपनी जिज्ञासा और जुनून के चलते इस तरह के स्टेम सेल्स पर काम कर रहा हो, जो मेडिकल साइंस के लिए काफ़ी मददगार तो होगा ही, लेकिन इसके दुरुपयोग से कई बुद्धिजीवी मुर्दों की फौज भी बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम काफ़ी भयानक हो सकता है, क्योंकि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ भी असंभव नहीं है। टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डी। ये एक सिंगल सेल से बना सूक्ष्म जीव है और ये तभी जीवित रह सकता है जब इसे भी कोई जीवित कोशिका मिल जाए। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होकर बढ़ता रहता है। इसकी वजह से इसे क्लासिफाइड पैरासाइट यानी वर्गीकृत परजीवियों में शामिल किया गया है। जिन भी जानवरों को ये पैरासाइट इन्फेक्ट करता है उन्हें होस्ट बोला जाता है। ये परजीवी इन्हीं के माध्यम से और ज़्यादा पोषित होता है और बढ़ता रहता है। एक परजीवी की लाइफ साइकिल बहुत ही जटिल होती है। ये इतनी आसानी से नहीं मरता क्योंकि इसके कई होस्ट होते हैं। एक संक्रमित जानवर के मर जाने के बाद भी ये दूसरे जानवरों में जीवित रहता है। लेकिन क्या ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, ये इंसानों में भी फैल सकता है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन पूरी दुनिया की लगभग 50% आबादी इस टॉक्सोप्लाज्मा की चपेट में ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन ये इंसान में आया कैसे? तो इसका जवाब है डोमेस्टिक कैट्स। इसका इंसानों में पनपने का सबसे बड़ा कारण है पालतू बिल्लियाँ। लेकिन ये बिल्लियों के अंदर कैसे पनपता है? उसकी वजह है चूहे। गंदे नालों में पाए जाने वाले चूहे जो दूषित पानी का सेवन करते हैं, सड़ा हुआ खाना खाते हैं, जहाँ ये सूक्ष्म जीव अपनी प्राथमिक अवस्था में होते हैं। लेकिन उन पेड़ पौधों को खाने के बाद ये चूहे संक्रमित हो जाते हैं, और जब बिल्लियाँ इन्हें खाती है तो ये परजीवी उन बिल्लियों को अपना नया होस्ट बना लेते हैं। और जब इंसान अपने उन पालतू बिल्लियों के संपर्क में आते हैं तो ये इंसानों में भी फैल जाता है। ब्राज़ील की 80% जनसंख्या इस वायरस से संक्रमित है। इसके लक्षण हैं मांसपेशियों में दर्द, बुखार, सर दर्द और उल्टी होना। लेकिन कुछ दिनों में ये सारे लक्षण अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मा हमारी बॉडी में इनएक्टिव हो जाता है, जिसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो मर चुका है। जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनमें ये दोबारा से एक्टिव हो सकता है। ब्रेन के अंदर चले जाने पर यह पैरासाइट काफ़ी खतरनाक हो जाता है। अब सवाल ये है कि इसका इंसान पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल उसी तरह से जैसे इसका प्रभाव चूहों पर पड़ता है। वैज्ञानिकों को टॉक्सोप्लाज्मा से संक्रमित चूहों के अंदर बहुत अजीबोगरीब बिहेवियर देखने को मिला है। उन्होंने पाया कि इससे संक्रमित होने के बाद उन चूहों का बिल्लियों से डर पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। उल्टा वो खुद बिल्लियों का पीछा करने लगते हैं और खुद को उन बिल्लियों के सामने मरने के लिए ले आते हैं। फिर बिल्लियों द्वारा उन चूहों को खाने पर यह परजीवी अपना होस्ट बदल लेता है। वैज्ञानिकों ने जब
टॉक्सोप्लाज्मा से संक्रमित लोगों पर जांच की तो उन्होंने पाया कि जिन लोगों के ब्रेन में ये पहुंचा था उनमें से कई लोगों के अंदर सुसाइडिकल टेंडेंसी आ जाती है। उनके दिमाग से मौत का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके अलावा ये संक्रमण कई दूसरे जानवरों में भी फैल सकता है, जैसे मुर्गियों और सूअरों में या दूसरे पक्षियों में। इनमें से किसी भी संक्रमित जानवर के संपर्क में आने पर आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। अगर ये परजीवी प्राकृतिक रूप से म्यूटेट हो जाए, यानी अपना रूप बदल ले, जैसे कि हर खतरनाक वायरस करता है, तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को रियलिटी में बदलने में समय नहीं लगेगा। तो ये थे वो 5 संभावनाएं जिससे इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल सकता है। आप में से कई लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की सरकार के पास ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से निपटने का प्लान तैयार है। वो इसे इतना गंभीरता से लेते हैं कि उनकी मिलिट्री और वैज्ञानिकों ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर रखी है। यही नहीं, उन्होंने आम लोगों के लिए भी ऐसे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने की योजना बनाई है जिसमें उन्हें ज़ॉम्बी से बचने के तरीके और सुरक्षित स्थानों के बारे में बताया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में मुर्दे कब्र से जागकर दुनिया में तबाही मचा सकते हैं? और क्या हमें भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए? क्योंकि प्रकृति कब क्या करवट ले ले ये कोई नहीं जानता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को इसी तरह के रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।